हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से जब से नॉर्सेट प्री का रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 7-8 दिन बचे हैं, मेंस की तैयारी के लिए क्या करना है, क्या कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप बता दीजिए। तो 7-8 दिन की तैयारी कैसे करनी है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हर पॉइंट फास्ट बोलूंगा, स्पीड से बोलूंगा। आज से ही स्टार्ट कर देना अगले 7 दिन का प्रोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप कहीं से थ्योरी पढ़ चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं, नोट्स आपके सामने हैं, तो नोट्स का रिवीजन करना है इन 7 दिन में। 7 दिन में रिवीजन पूरी कोचिंग का नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरी कोचिंग का करना भी है। इसका मतलब यह है कि रैपिड रिवीजन करना होगा। अगर कोई बुलेट्स बना रखे हैं, कोई कॉपी अलग से बना रखी है जिसमें सारे बुलेट्स लिखे हुए हैं, उस कॉपी का स्पीड से रिवीजन कर लीजिए। यानी पहला काम है स्पीड से बुलेट्स का पूरे 6 महीने की कोचिंग का स्पीड से रिवीजन। दूसरा पॉइंट, बहुत देखा गया कि बच्चों ने ये कंप्लेन की कि सर टाइम कम पड़ गया। पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन इतना ज़्यादा बड़ा था, प्री की बात कर रहा हूँ, नॉर्सेट प्री की, पहला और दूसरा सेक्शन तो इतना ज़्यादा बड़ा था कि सर सारा टाइम उसी में निकल गया, टाइम कम पड़ गया। जबकि थर्ड फोर्थ और जो अगले सेक्शन थे वो तो आसान थे, लेकिन वहाँ टाइम ही कम बच गया। सर हमारा पेपर इसीलिए खराब हो गया। टाइम बाउंड 2 या 3 पेपर देके देख लो अभी से। 7 दिन है अपने पास, 1-1 घंटे के 2 या 3 पेपर देके देख लो, या पेपर से 2-3 दिन पहले तो पेपर देना बंद कर देना। नॉर्सेट का मेन पेपर जब होने वाला हो उससे 2-3 दिन पहले तो कोई पेपर देना ही नहीं है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, वरना नर्वस होने का चांस ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर पेपर खराब हो गया कोई जो आप घर पे बैठ के दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो अभी अपने पास 2-3 दिन है, इन 2-3 दिन में 1-1 घंटे के लगा के अगर कहीं से आपको एम्स के मैन के पेपर मिल जाएं, मैन के नहीं मिल रहे हैं तो एम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएं, प्रीवियस ईयर के नहीं मिल रहे हैं तो एम्स प्री के मिल जाएं, कैसे भी एम्स से रिलेटेड पेपर मिल जाए, तो 1-1 घंटा टाइम लगा के 2 या 3 पेपर दे दो रोज, 1-1 घंटे का। जिससे वो जो वहाँ टाइम कम पड़ने वाली बात दिक्कत आई थी ना, वो क्यों आई पता है आपको? मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों से कि घर पे जो आप PYQs करते हो, जो आप ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस करते हो, भाई वो टाइम लगा के किया करो। मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कमरे पे बैठते हैं, उन्हें पता है कि कमरे पे मैं ये ओल्ड पेपर कर रहा हूँ, A का ये है, B का ये है, C का ये है, D का ये है, 15 मिनट में पेपर खत्म, रिजल्ट निकाल लो, खुश हो जाओ। ऐसे नहीं करना होता। अगर आप कमरे पे बैठ के माइंड को ऐसे ट्रेंड करोगे कि 20 मिनट में पेपर हो रहा है, तो भाई कमरे पे तो 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन क्या कंप्यूटर स्क्रीन पे 20 मिनट में हो जाएगा? नहीं होगा। वहां पे टाइम कम पड़ने का मेन बात यही है कि बच्चा घर पे प्रॉपर टाइम बाउंड करके अपना पेपर नहीं दे रहा है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि 2-3 ओल्ड पेपर निकाल लो अगर कहीं से मिल जाए तो। तीसरी बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो आपको 3 दिन बाद करना है, यानी पेपर से 2-3 दिन पहले, माइनर सब्जेक्ट में मैं हमेशा इंक्लूड करता हूं रिसर्च, मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फार्मा, साइकोलॉजी और मैथ्स और रीजनिंग। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट हर सब्जेक्ट को देके 2-3 दिन में इन माइनर सब्जेक्ट्स को जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत काम आते हैं। नंबर 4, अगर आप मॉसबी या सॉन्डर्स जैसी किताबें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इन 7 दिन में अब नया स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। यानी अगर पहले नहीं पढ़ी तो इन 7 दिन में पढ़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये इतनी बड़ी किताबें होती हैं, इतनी लेंदी होती हैं कि उसमें क्वेश्चन निकल भी नहीं पाएंगे। अगर आपने पहले पढ़ रखी है 1 बार 2 बार, तो आप सॉन्डर्स, मॉसबी के जितने मैक्सिमम अप्लाइड क्वेश्चंस हैं वो निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए, जितने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। लेकिन पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो अब भाई अब टाइम नहीं है, अब तो कोई दूसरी जो गाइड है उनके क्वेश्चन निकाल लो, नोट्स पढ़ लो, ओल्ड पेपर कर लो, ये काफ़ी है। चौथी बात, हाई यील्ड टॉपिक्स। कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं नर्सिंग में जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको एक बार ढंग से रिवीजन कर लेना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्रिटिकल केयर नर्सिंग्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इमरजेंसी ड्रग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लिथियम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ARDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, CKD किडनी डिजीज पे बहुत आते हैं, MI पे बहुत आते हैं, स्ट्रोक पे बहुत आते हैं, ABG एनालिसिस पे बहुत आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज पे बहुत आते हैं, सोडियम पोटेशियम इनकी वैल्यूज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और IV फ्लूइड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, अस्थमा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये 20, 22, 25 ऐसे टॉपिक हैं जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको आप एक बार ढंग से रिवीजन करके जाएं। कुछ अलग हटके भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे लीगल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग, तो लीगल एस्पेक्ट देख कर जाएं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कैसे कैसे आप डेलीगेशन करोगे, यानी एक टॉपिक ऐसा है जिसपे मैंने ज्यादातर क्वेश्चन देखा है, वो पेशेंट असाइनमेंट जो केयर होती है, पेशेंट असाइनमेंट कैसे करेंगे, टीम नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग, प्राइमरी नर्स, कैसे कैसे टीम नर्सिंग का काम क्या है, फंक्शनल नर्सिंग का काम क्या है। तो वो पेशेंट असाइनमेंट वाला जो टॉपिक है वो देख के जाओ। बैटरे, असॉल्ट, बार्ले और स्लेंडर, ये जो टॉपिक है ना, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, इस तरह के जो लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं ये जरूर देख कर जाएं, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देख के जाएं। इस बार भी 3-4 आए थे प्री में, आगे भी चांसेस हैं कि आ सकते हैं। शॉर्ट में वापस से मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है 7 दिन। नंबर 1, नोट्स रिवीजन, बुलेट्स या बुलेट्स की कोई कॉपी बना रखी है, थ्रू आउट पूरा स्पीड से रिवीजन। नंबर 2, 3 से 4 ओल्ड पेपर, अगर कहीं से एम्स वाले मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम बाउंड करके 1 घंटे का टाइम, ताकि वहां कम ना पड़े। नंबर 3, माइनर सब्जेक्ट्स, 10-10 मिनट रोज
ईच सब्जेक्ट, रिसर्च, मैनेजमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, फार्मा, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी और साइकोलॉजी में से थ्योरीज वगैरह काफी आ जाती है। नंबर 4 हाई ईल्ड टॉपिक्स, जो मैंने बताई लिस्ट, पीसीजी वगैरह, ये अस्थमा, ARDS, ये सब करके जाना। नंबर 5 इमेज बेस्ड क्वेश्चन करके जाना। नंबर 6 नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है, अब नई चीज पढ़ने का टाइम नहीं है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन लास्ट में एक बार और देख लें। उम्मीद है 7 दिन का कोर्स आपका तैयार है। इस शेड्यूल को लिख लें, एक टाइम टेबल बना लें और लग जाएं। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं 7 दिन में उनके लिए। 7 दिन बाद देखते हैं पेपर कैसा आता है। गुड लक, अपना 100% दें और बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल घबराएं नहीं कि क्या होगा। अपना 100% दें इन 7 दिन में। मैं हमेशा बोलता हूं, पेपर खत्म होने के बाद सोचना व्यर्थ है। पेपर देने से पहले जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। गुड लक।